गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसका मतलब होता है प्रायिकता। ठीक है, क्लास 10th का या तो सीबीएसई या बिहार बोर्ड एग्जाम फरवरी में है। एग्जाम को ध्यान रखते हुए भी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब चांस। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? चांस, किसी चीज की होने की संभावना क्या है। हाउ लाइकली इज समथिंग इज टू हैपन, मतलब किसी चीज को होने की क्या संभावना है, ये हमको क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है। आइए हम लोग जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कॉइन्स पढ़ना है। कॉइन्स के बाद में हम लोग को पढ़ना डाइस है। डाइस के बाद में हम लोग को प्लेइंग कार्ड्स पढ़ना है और हम लोग को बॉल के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज जान लेंगे सबके बारे में, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉइन्स, उसमें भी कॉइन्स में भी एक स्पेसिफिक वन कॉइन्स। कितने कॉइन्स? वन कॉइन्स। पहले वन कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वन कॉइन्स इज टॉस। जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है, यानी कि एक सिक्का को उछाला जाता है, टॉस, एक सिक्का को उछाला जाएगा, तब क्या क्या होगा? तो सिक्का में दो सरफेस होते हैं। एक सरफेस को बोला जाता है हेड और एक सरफेस को बोला जाता है टेल सरफेस। यानी कि नंबर ऑफ सिंपल पेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेड या टेल। यानी कि एक बार उछाला जाएगा तो इट में भी हो सकता है जो हेड है और इट में भी हो सकता है जो उसमें टेल है। तो नंबर ऑफ सिंपल पेस्ट हो गया हेड और टेल, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो हो गया, नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो हो गया वो 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। यानी कि एक बार मतलब उसमें नंबर ऑफ सिंपल पेस्ट हेड या टेल और नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो हो गया वो हो गया 2। अगर 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए, अगर 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए, 2 कॉइन्स आर टॉस, तब क्या क्या हो सकता है? जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे, 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे, तो एक सिक्का में हो सकता है जो एक सिक्का हेड आए और दूसरा सिक्का भी हेड आ जाए। ये भी हो सकता है एक सिक्का, दोनों सिक्का एक बार में हेड ले आए। हो सकता है जो दोनों सिक्का में सिर्फ और सिर्फ टेल आवे। इट में भी हो सकता है जो एक सिक्का में हेड और दूसरे में टेल, इट में भी ये भी हो सकता है एक सिक्का में टेल और दूसरे में हेड, ये भी हो सकता है। यानी कि नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम टोटल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। आउटकम 4। यानी कि 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 को हम लोग 2 के पावर 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो गए? 4। अगर इसमें बात किया जाए नंबर ऑफ किसी पार्टिकुलर का, तो 4 हो जाएगा। या तो सिक्का में दोनों हेड होगा, या एक बार हो सकता है दोनों में टेल ही आ जाए, एक में हेड एक में टेल आए, चाहे एक में टेल एक में हेड आए। अगर 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर एक साथ 3 कॉइन को उछाला जाए तब क्या क्या हो सकता है? तो अगर 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाए तो नंबर ऑफ सिंपल पेस्ट जो होगा, नंबर ऑफ सिंपल पेस्ट, इट में भी हो सकता है तीनों कॉइन हेड ही सिर्फ देवे, इट में भी हो सकता है जो तीनों कॉइन सिर्फ टेल ही देवे। ये भी हो सकता है जो एक टेल 2 हेड दे, तो ये भी हो सकता है एक हेड 2 टेल दे। ये भी हो सकता है जो हेड टेल हेड हो या टेल हेड टेल हो। कुछ और भी हो सकते हैं, या तो तीनों हेड देंगे या तो तीनों टेल देंगे, या तो एक टेल 2 हेड, या तो एक टेल 2 हेड, या एक हेड 2 टेल होंगे, या हेड टेल हेड होंगे या टेल हेड हेड होंगे। एक प्रायिकता और भी बन सकता है, और वो ये हो सकता है जो या तो दोनों टेल टेल हेड होंगे, टेल टेल हेड, दोनों टेल एक हेड, या हेड हेड टेल होंगे। यानी कि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा तो टोटल जो आउटकम आएगा, नंबर ऑफ सिंपल पेस्ट जो आएगा, वो या तो हो सकता है तीनों हेड एक बार में आ जाए या तीनों टेल एक बार में आ जाए, या हो सकता है एक टेल 2 हेड या एक हेड 2 टेल आए, या तो हो सकता है एक में हेड फिर टेल फिर हेड, या एक में टेल एक में हेड फिर टेल, या 2 टेल एक सिक्का, एक 2 सिक्का में 2 टेल एक आ जाए और एक सिक्का में हेड आ जाए, या तो हो सकता है 2 हेड एक सिक्का में या और एक टेल एक सिक्का में आ जाए। यानी कि यहाँ पे देखिएगा
तो टोटल जो नंबर ऑफ सिंपल पेस्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक बार में 3 सिक्का को उछाला जाएगा एक साथ में, तो इसमें से किसी की भी आने की संभावना हो सकती है। और टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कि 8 हो जाएगा। 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 8 को हम लोग 2 के पावर 3। यहाँ से एक बात आराम से समझिए, एक चीज रिलेशन देखिएगा। 1 कॉइंस को उछाले, 1 कॉइंस को उछाला गया 2 के पावर 1, 2 कॉइंस को उछाला गया 1 कॉइन, सॉरी 1 कॉइन होंगे सिंगुलर होंगे, 2 कॉइंस को उछाला गया तो 2 के पावर 2, और 3 कॉइंस को उछाला गया तो 2 के पावर 3 रिजल्ट। इसी तरह से अगर हमसे पूछे जो 4 कॉइंस 5 कॉइन, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को उसके पावर में कर देना, जितना कॉइंस होगा उसके पावर में कर देना होगा। बेसिक यहाँ से देखिए तो एक फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं 2 के पावर n, 2 के पावर n, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइटम कॉइंस में अगर पूछे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 के पावर n, जहां पे वेयर n जो है नंबर ऑफ कॉइंस है, n क्या है नंबर ऑफ कॉइंस है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो अगर हम लोग एक कॉइन उछाले 2 के पावर 1 आया पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम 2 कॉइन 2 के पावर 2 और 3 कॉइन 2 के पावर 3, तो यहाँ पे हम लोग देखिए जो कॉइन का संख्या बढ़ता जा रहा था और उसका स्क्वायर में वो परिणत होता जा रहा था। तो यहाँ से एक फॉर्मूला के रूप में ड्रॉ हम लोग कर लिए 2 के पावर n, जहाँ n जो है कॉइंस की संख्या। अगर हमसे कुछ पूछ ले 5 कॉइंस उछाला गया तब कितना आउटकम होगा, तो 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 जो होता है वो 32 होता है। अगर 6 उछाला गया तो 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 64 होता है। तो इस तरह से हम लोग नंबर कॉइंस का आंसर दे सकते हैं। बेस एक बात फिर से हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। एक कॉइंस में 2 सरफेस होते हैं, एक सरफेस को हम लोग हेड बोलते हैं, दूसरे सरफेस को टेल बोलते हैं। अगर एक बार सिक्का अनबायस सिक्का को उछाला गया, टॉस किया गया, तो इट में भी हो सकता है हेड आएगा और इट में भी हो सकता है टेल आएगा। यानी कि एक सिक्का में नंबर ऑफ सिंपल पेस्ट जो होते हैं 2 होते हैं, हेड और टेल, और दोनों में से नंबर ऑफ टोटल आउटकम 2 मतलब 2 हो जाएंगे। एक बार में दोनों में से आने की संभावना 1/2 होगी, या तो एक बार उछाला जाएगा तो एक हेड ही आएगा या टेल आएगा। 2 कॉइंस को एक साथ उछालेंगे तो एक में हेडेड होगा तो दूसरा में टेल हो सकता है। एक बार उछालेंगे तो दोनों में हेड आ जाए, एक बार उछालेंगे तो दोनों में टेल आ जाए। इट में भी हो सकता है एगो में हेड एगो में टेल आवे, और इट में भी ये भी हो सकता है एगो में टेल एगो में हेड आवे। 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाएगा तो हो सकता है कि तीनों में एक बार में ही हेड आ जाए, या तीनों को एक बार में टेल आ जाए। इट में भी ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा डाइस। डाइस में 6 सरफेस होते हैं। डाइस में कितने सरफेस होते हैं 6 सरफेस होते हैं, और घर में सब लोग खेलते होंगे गेम। 6 सरफेस में आप देखिए इंडिकेशन के रूप में 1 2 3 4 5 और 6 दिए हुए रहते हैं। तो डाइस में कितने लिखे रहते हैं, क्या क्या होते हैं 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। अगर आप एक डाइस को एक बार आप खेल में डालते हैं तो हो सकता है वो 1 भी दे, 2 भी दे, 3 भी दे, 4 भी दे, 5 भी दे, 6 भी दे। यानी कि नंबर ऑफ सिंपल पेस्ट 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ सिंपल पेस्ट क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ आउटकम टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, एक डाइस में। अब हम लोग को 2 डाइस पे पढ़ना है। तो अगर हम लोग 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए, 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए तब क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो हो सकता है जो पहले में, यानी कि नंबर ऑफ सिंपल पेस्ट हम लोग देख रहे हैं, तो पहले डाइस में हो सकता है जो एक साथ 2 डाइस को फेंका जाए तो पहला डाइस 1 दिया और दूसरा डाइस में 6 आया। कितना आया 6 आया। हो सकता है पहला डाइस 1 दिया, दूसरा डाइस 5 दिया। हो सकता है पहला डाइस 1 दिया और दूसरा डाइस 4 दिया। हो सकता है पहला डाइस 1 दिया, दूसरा 3 दिया। हो सकता है 1 दिया और 2 दिया, दूसरा डाइस हो सकता है 1 दिया और अगला डाइस भी 1 ही दिया, मतलब दोनों डाइस 1 दिया। इट में भी हो सकता है जो पहला डाइस 2 दिया हो, दूसरा डाइस 6 दिया हो, दूसरा डाइस 2, पहला डाइस 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 3 6 3 5 3 4 3 3 3 2 3 1 4 6 4 5
4 4 4 3 4 2 4 1। हो सकता है पहला डाइस में 5 आया हो, दूसरा में 6 आया हो सकता है पहला डाइस में 5, दूसरा में 5। 5 4 5 3 5 2 5 1। हो सकता है पहला डाइस में भी 6 और दूसरा डाइस में भी 6 आ गया हो सकता है 6 5 6 4 6 3 6 2 और 6 1। यानी क्या मतलब एक डाइस को उछाला गया। तो या हम लोग देख लीजिए नंबर ऑफ सैंपल पेस्ट 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ टोटल आइटम 6, यानी कि 6 के पावर 1 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। किसी का पावर 1 खुद नंबर हो जाता है। अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रोन किया गया तो 2 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा तो वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं ये सब हो सकते हैं। एक डाइस में 1 तो दूसरे डाइस में 6, पहले डाइस में 1 दूसरे डाइस में 5 हो सकता है, पहले डाइस में 3 दूसरे डाइस में 6 हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होंगे वो 36 होंगे। टोटल कितने होंगे 36 होंगे। 36 को नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को हम लोग 36 है, यानी 36 को हम लोग 6 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा एक पैटर्न 1 और 2 से रिलेट करके देखिए। एक पैटर्न 1 डाइस के लिए जो पैटर्न बनता है, 1 डाइस के लिए जो पैटर्न बनता है वो बनता है 6 के पावर 1 और 2 डाइस के लिए जो पैटर्न बनता है वो बनता है 6 के पावर 2। क्या 1 डाइस के लिए 6 के पावर 1 और 2 डाइस के लिए 6 के पावर 2। यहाँ से एक चीज हम लोग कॉमन बात बोल सकते हैं, जो इस टाइप का पैटर्न बनता है तो अगर हमसे कोई पूछा जाए 3 डाइस तो 3 डाइस को हम लोग बोल सकते हैं 6 के पावर 3। कितना 6 के पावर 3। तो यहाँ पर इस चीज से जनरली कॉमन फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉमन फार्मूला अगर 6 के पावर n लिख दिया जाए और n जो हो जाए नंबर ऑफ डाइस तो पॉसिबल आउटकम हमको निकल जाएगा। अगर हमसे पूछे जो 6 डाइस को एक साथ फेंका गया तो कितना नंबर पॉसिबिलिटी हो आउटकम, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पेस्ट कितना होगा या टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा। सैंपल पेस्ट को लिखना मुश्किल है लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमसे पूछ लेवे हम लोग बोल सकते हैं 6 डाइस के केस में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 के पावर 6। कितना हो जाएगा 6 के पावर 6। तो डाइस में हम लोग को 1 डाइस और 2 डाइस पढ़ना था। तो 1 डाइस में हम लोग देख लिए तो नंबर ऑफ सैंपल पेस्ट 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ आउटकम 6 हो जाएगा। 2 डाइस में हम लोग देख लिए नंबर ऑफ सैंपल पेस्ट 36 है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम में कितने होंगे 36 होंगे। 36 को हम लोग 6 के स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग ये देखें तो 1 डैश फेंके तब इतना हुआ, 2 डैश फेंके तब इतना हुआ, तो वहां से हम लोग 3 डैश 4 डैश 5 डैश को भी देखिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं डाइस के बाद में हम लोग को पढ़ना है प्लेइंग कार्ड। डाइस के बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है प्लेइंग कार्ड। तो हम लोग चलते हैं प्लेइंग कार्ड की तरफ। प्लेइंग कार्ड जनरली एक खेलने का इंस्ट्रूमेंट है जिसे लोग गेम की तरह यूज करते हैं। ठीक है, उसका कुछ लोग मतलब गलत मीनिंग भी लेते हैं, तो मतलब गलत मीनिंग नहीं होना चाहिए। एज इंस्ट्रूमेंट है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट की तरह ही लिया है। अब हम लोग देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स। देखिए जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, प्लेइंग कार्ड उसमें प्लेइंग कार्ड्स उसमें टोटल नंबर होते हैं 52। प्लेइंग कार्ड्स के टोटल नंबर कितने होते हैं 52 और इस 52 प्लेइंग कार्ड्स के नंबर में 2 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं 2 कलर होते हैं। एक कलर होता है रेड का और एक कलर होता है ब्लैक का। रेड कलर और ब्लैक कलर। कलर वाइज बात किया जाए तो रेड कलर की संख्या 26 और ब्लैक कलर की संख्या 26। टोटल 52 कार्ड में रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं और ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं। इस रेड कलर के कार्ड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस रेड कलर के कार्ड को एक पार्ट को बोला जाता है हर्ट, एक पार्ट में क्या बोला जाता है हर्ट, और कुछ उसका शेप जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, इसको बोला जाता है हर्ट। और हर्ट का संख्या जो होता है वो 13 होता है। हर्ट का संख्या कितना होता है 13 होता है। और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है डायमंड, और डायमंड का जो संख्या होता है सॉरी हाँ इस तरह से मान लीजिए थोड़ा सा डायटिंग में डायमंड, और डायमंड का संख्या जो होगा वो 13 होगा। कितना होगा 13 होगा। यानी कि रेड कलर के कार्ड 2 टाइप में होते हैं, एक हर्ट में होते हैं और एक डायमंड में होते हैं। सेम उसी तरह से ब्लैक कलर के कार्ड जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं क्लब, एक होते हैं स्प्रेड। क्लब
इस तरह से आपको ट्यूलिप के फ्लावर की तरह दिखेगा, कुछ इस तरह के क्लब दिखेंगे। क्लब होते हैं, इसको बुलाते हैं क्लब, इसकी भी संख्या होती है 13। और एक होता है स्प्रेड। स्प्रेड जो होता है कुछ इस तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, और इसको बुलाते हैं स्प्रेड। और स्प्रेड की संख्या भी कितनी होती है, 13 होती है। प्लेइंग कार्ड्स टोटल नंबर 52। 52 कार्ड को 2 कलर में डिवाइड किया जाता है, रेड कलर और ब्लैक कलर। रेड कलर के कार्ड टोटल कितने होते हैं, 26। ब्लैक कलर के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 26। उस 26 कार्ड में रेड कलर के कार्ड को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक बांटा जाता है हार्ट, एक बांटा जाता है डायमंड। ब्लैक कार्ड को भी 2 तरह से बांटा जाता है, एक क्लब और एक स्प्रेड। इस सब की संख्या जो होती है वो 50 टोटल मिलकर 52। 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 स्प्रेड। आइए अब हम लोग देखते हैं जो कार्ड में कुछ नंबर इंडिकेट होता है। कार्ड में क्या होता है, कुछ नंबर इंडिकेट होता है, वो नंबर के बारे में हम लोग देखिए। सबसे पहले कार्ड में जो सबसे ऊपर होता है इक्का, कैसे लिखा होता है ए, और ए को बुलाता है एस। उसको जनरली लोग इक्का इक्का बोलते हैं, वो इक्का कुछ और नहीं है, एस है, ठीक है। और कार्ड 1 से नंबर में 1 से स्टार्ट नहीं होता है, कार्ड नंबर में 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद कार्ड आप देखिएगा एक जे होगा, क्या होगा, कार्ड जे। जे मतलब जैक। उसके बाद में क्यू, क्यू मतलब क्यून। और एक होता है कार्ड के मतलब किंग। आप एक चीज कार्ड में देखिएगा तो आपको जे, क्यू और के को फेस बना हुआ दिखेगा। जैक का, क्यून का और किंग का आपको फेस दिखेगा, इसलिए इस जे, क्यू और के को फेस कार्ड कहा जाता है। कौन सा कार्ड कहा जाता है, फेस कार्ड, या इसको पिक्चर कार्ड भी कहा जाता है। और इसको कौन सा कार्ड जाना जाता है, पिक्चर कार्ड्स भी के रूप में भी जाना जाता है। 2 से लेके 10 तक के नंबर दिया होता है, यानी कि इस कार्ड को हम लोग नंबर कार्ड्स बोलते हैं। 2 से 10 तक के कार्ड को हम कौन सा कार्ड बोलते हैं, नंबर कार्ड्स बोलते हैं। पार्टिकुलर आप देखिएगा यही चीज इतना ही डिजिट इसमें भी होगा, इतना ही इसमें भी होगा, इतना ही इसमें भी होगा, बस कलर चेंज होगा। यहाँ पे स्प्रेड में होगा तो ये सभी कार्ड स्प्रेड के रूप में होंगे, यही नंबर आपको क्लब के रूप में भी मिलेंगे, यही नंबर आपको डायमंड के स्ट्रक्चर के साथ में मिलेंगे, और यही नंबर आपको रेड यानी कि हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इतना बात समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम लोग बेसिक बात हम लोग देख ली। अब हम लोग देखते हैं जो अगर प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूले को देखते हैं और वहां से हम लोग चलेंगे, इस चीज को आगे बढ़ते हैं। ऑफ एनी इवेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल आउटकम, बाय टोटल आउटकम, ये नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम, नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल आउटकम, प्रोबेबिलिटी होने का किसी चीज का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए कुछ खास हमको पढ़ना है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अगर 0 हो के बराबर होगा, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अगर 0 के बराबर होगा तो इस इवेंट को कहा जाता है इस इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। दिस इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। दिस event is called impossible event। यानी किसी चीज का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है यानी कि ये जो है इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर किसी चीज का प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अगर 1 है तो इस इवेंट को कहा जाएगा, दिस इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। दिस इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इस इवेंट को कौन सा इवेंट कहा जाएगा, श्योर इवेंट के रूप में जाना जाएगा। अब बात बेसिक चीज देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट तो हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्या होगा, किसी इवेंट का होने का संभावना या तो 0 होगा या तो 0 से ज्यादा होगा, और हमेशा या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। क्या होगा, 1 होगा या 1 से कम होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और हम लोग देख लेते हैं।
ए एंड नॉट ए और नॉट ए, इस चीज को हम लोग कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ए और एंड नॉट ए या ना ए, इस चीज को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। देखिए एक बार आराम से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर इवेंट, किसी इवेंट का पार्टिकुलर नंबर बाय टोटल आउटकम, जितने टोटल आउटकम। जैसे एक सिक्का को उछाला जाए तो उसमें हेड आने का, यानी कि हेड के इवेंट का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो हेड का इवेंट का क्या होगा, एक हेड है, 2 है हेड या 2 है टोटल, यानी कि 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 0 होगा, इस इवेंट को कहा जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 1, तो इस इवेंट को कहा जाएगा दिस इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के बराबर या 0 के बराबर या 0 से कम होता है और 1 के बराबर या 1 से कम होता है। ए एंड नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ए एंड नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होता है 1 के बराबर होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1 हो जाए। कल हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जितने भी चीज दिए हुए हैं आप अपने क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आगे जो वीडियो हम लोग आगे यानी कल जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा। बेसिक बात यही है, अगर आपका बेसिक अगर अच्छा है तो आप इसके सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। खासकर बेसिक पर ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल मैथ्स विद सौरभ सर।